लॉकडाउन के पहले एक बंदे का चेक 1,80,000 और लॉकडाउन जैसे ही खुलता है 6.5 लाख। मेरा दिमाग खराब हो गया कि 6.5 लाख इनकम। और मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका था कि ये लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं। वहां से नंबर लेता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पे नंबर पड़ा था, नंबर लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई ये बताओ क्यों लोगों की जिंदगी खराब करने के चक्कर में हो, ये एक्चुअल है कि फैक्चुअल? बंदा बोलता है नहीं सर एक्चुअल है। मैंने कहा भाई मैं भी 10 साल काम गमाया हूँ ऐसे नेटवर्क कंपनियां में। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी महा मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान भ्रमण कर रहा हूं और आज भ्रमण करते करते पहुंच आया हूं प्रयागराज। और प्रयागराज में एक इलाका है हनुमानगंज, उसी माटी पर मैं मौजूद हूं और वहीं के एक लाल से मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन सर रहते हैं प्रॉपर वाराणसी में। आज कैसे इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की, क्या संघर्ष रहे, कैसे इन्होंने तवज्जो इस इंडस्ट्री को, हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे। मैं स्वयं बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री में ये बर्बाद हो चुके थे, जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर कैसी जिज्ञासा जागी इनको कामयाबी की। आइए सब जानेंगे हम लोग एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। थैंक यू अमन दुबे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक सितारे बनकर चमक रहे हैं, बहुत सारे लोग की जिंदगी बना रहे हैं। लेकिन वकील प्रसाद साहब हमारे इसके पहले करते क्या थे? सर इसके पहले मैं तो प्राइवेट जॉब करता था लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आ गया और एक बड़ा विद्यालय चलाते थे, उसका मैनेजर था। और उसके 2008 से हम नेटवर्क की दुनिया में हैं। जी। तो यस। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे 2008 से, तो यस। अभी तक आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे सफल हो जाना चाहिए। यस सर, सही कहे तो ऐसा क्या हुआ? सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जैसे देखिए मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जनरेशन कंपनी में अच्छा खासा काम किया 5 साल, बहुत ही अच्छी टीम बनी। बट इथिकल नाम की नहीं चीज होने की मेरी टीम को एक से काट के दूसरे लेग में शिफ्ट कर दी गई, जिसके कारण अच्छा टर्नओवर होने के बावजूद 2 ढाई 3 साल 5 साल काम करने के बावजूद वहां से मुझे क्विट करना पड़ा कि फिर से जीरो से शुरू लोगों की दलाली के चक्कर में। यस यस, लोग चाहते थे अपना, जो लीडर लोग होते हैं ना। हम्म। आज अगर समाज में जो नेटवर्क का माहौल बना है कि लोग निगेटिव है, तो सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं लीडर होते हैं, कहीं ना कहीं इथिक्स नहीं है। जो कंपनियां इथिक्स नहीं है कि आप 5 साल करिए और करने के बाद आपके पूरी टीम को काट के इधर से उधर करिए। मेन चीज होता है कि लीडर ड्रिवन कंपनियां हैं, सिस्टम ड्रिवन नहीं थी। इसलिए वहां से 5 साल मुझे वहां से हटना पड़ा। फिर सवाल उठता है कि लोग कहे यार मनी सर्कुलेशन, पैसे के बदले पैसा जमा कराओ, उसमें बड़ी अच्छी इनकम आएगी। नो डाउट आती है इनकम। मैंने भी 5 साल, लगभग 5 या 4 साल, 4 साल पकड़िए, पैसे जमा करा। जैसे पर्ल सहारा, ऐसे लोगों का नाम लीजिए, ऐसी कंपनी आई थी एक, उस पे काम किया और नो डाउट 4 साल मुझे पैसा कमाया, 40-50 हज़ार पर मंथ आता था। बट जैसे लोगों को मैच्योरिटी की बात आती है, कंपनी का आता पता नहीं। 50 लाख लायबिलिटी लेके मैं टहल रहा था, लोग मेरे पीछे पड़ रहे थे, यहाँ तक कि मेरा कभी-कभी मन होता था कि आत्महत्या कर लें। इतना हुआ कि दुनिया में हर काम कर लेंगे, नेटवर्क नहीं करेंगे, चाहे वो मनी सर्कुलेशन हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। सवाल उठता है कि अब फिर मैं आज भी परेशान थे, यस सर, यस सर, हताश थे, निराश थे यस और कहीं ना कहीं कामयाबी की जो लालसा लेकर आप इस इंडस्ट्री में आए थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी। यस सर, यस सर, सही बात है। यस सर, यस सर। फिर वो तमंचा कौन सा लगा जो आपके सीने में ज्वालामुखी बन के फटका और आप इस इंडस्ट्री में वापसी कर बैठे? क्या था वो नजारा? सच बताएं सर, एक हमारे मित्र थे मास्टर साहब, वो जानते थे कि बंदा नेटवर्क करेगा, सही अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो नो डाउट कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जब भी मेरे पास आते तो मैं कहता नहीं भाई कुछ भी कर लेंगे, मतलब हम सड़क पे कुछ भी काम कर लेंगे, नेटवर्क नहीं करेंगे। बट हुआ क्या, एक दिन आते हैं मेरे साथ, उनको मैं इतना डिप्रेशन में था कि लगता था कहीं आत्महत्या न कर लें, ये कहानी बन रही थी। लेकिन वो मुझे आते हैं, बाइक पे बैठाते हैं, भाई साहब आप चलो, हम आपको टहला लाते हैं बनारस, और कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत काम कर बैठो। घुमाने के चक्कर में गए, और गए तो एक दुकान पे जाते हैं, 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार फिर वही नेटवर्क वाला, इतना तो दिमाग हो गया कि ये 5,000 का प्रोडक्ट है और वो थी कोई कंपनी। लेकिन मैं कहा भाई मुझे घर पे छोड़ो और आज के बाद फिर मेरे पास नहीं आना। लेकिन वो बंदा बड़ा ही अच्छा बंदा था, मेरा लंगोटिया यार कहिए। उन्होंने एक मुझे मंजन दे दिया, 45 रुपया का मंजन। वो मेरा माइंड सेट चेंज कर दिया। जो कि मैं अपनी बात बताऊं, कहना चाहिए मार्केट में एक सेंसोडाइन करके आता, उस लेवल का मंजन मैं अपने मिसेज को कराता था। उनके दांत में प्रॉब्लम थी, सही नहीं होता था, लेकिन वो जान के, और मैं बताऊं मैंने पैसा भी नहीं दिया उस बंदे का, वो गलती से मेरे पास छोड़ गया। और मंजन कराने, ये लॉकडाउन के पहले की घटना है,
लॉकडाउन के पहले उस मंजन को मिसेज को देता हूँ, मंजन लॉकडाउन के दौरान मांगती हैं कि अरे वही मंजन लाइए। मुझे अजीब तरह का लगता है यार, 125 रुपया का 75 ग्राम मिलता था और उस मंजन से नहीं इनका ठूका, ये 45 का मंजन में क्या क्वालिटी है। मेरे जी, माँगने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी बदल गई कि यार देखना चाहिए क्या इनके मंजन है वाक़ई? तो पता चला कि ओमेगा 3 डाला गया। आज तक मैंने जितना भी नेटवर्किंग किया, मुझे नहीं पता कि ओमेगा 3 हर मंजन में डाला जाता है। उसमें एक्स्ट्रा लवंग का तेल, नीम का तेल, कई चीज़ डाली गई। क्वालिटी देखने के बाद पता चला लेकिन इतना सस्ता है, ये विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अब लॉकडाउन में लोगों ने एक काम किया सर, वो आप भी किए होंगे, हम भी, दिन भर मोबाइल खोजना। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बनी कि यार इसका अगर मंजन, खासकर मुझे ये क्यूरियोसिटी बनी कि 65 रुपया का कोलगेट मिलता था और 45 का हुआ। मुझे मास्टर आदमी हूँ, मुझे समझ में आया कि यार सस्ता है, मेरा 12-14 रुपया बच रहा है। वैसे भी मैं मंजन करता हूँ, क्यों ना हम इसको बचा कर लिया जाए। यस बचा के लिया जाएगा। हैं। और इतना ही नहीं, फिर मैं सोचने लगा यार इसका साबुन देखा जाए। मैं प्रीवियस कंपनी में जिसमें था उसमें 76 टीएफएम का साबुन 46 रुपया का मिलता था, यहाँ पे वो 25 रुपया का। मतलब आप सारे प्रोडक्ट देखने के बाद आपके अंदर लगा यार कि कुछ न कुछ बेनिफिट हो, ना हो, लेकिन कुछ न कुछ रिजल्ट बहुत बढ़िया है। यस सर, मैं बताऊं, फायदा है अपना। फायदा केवल देख रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मैं नेटवर्क नहीं करूँ। करूंगा। 6 महीने लगभग मैं इसके प्रोडक्ट का यूजर हुआ, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि जो हमारी मेंटलिटी का पूरे लगभग 70% जनसंख्या की मेंटलिटी है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा चाहिए। लेकिन एक घटना घटती है मेरे साथ सर कि मैं लॉकडाउन के पहले जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिस कंपनी की बात करना चाहता हूं, वो लॉकडाउन के पहले एक बंदे का चेक 1,80,000 और लॉकडाउन जैसे ही खुलता है 6.5 लाख। मेरा दिमाग खराब हो गया कि 6.5 लाख इनकम। और मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका था कि ये लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं। वहां से नंबर लेता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पे नंबर पड़ा था, नंबर लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई ये बताओ क्यों लोगों की जिंदगी खराब करने के चक्कर में हो, ये एक्चुअल है कि फैक्चुअल। बंदा बोलता है नहीं सर एक्चुअल है। मैंने कहा भाई मैं भी 10 साल काम गंवाया हूँ ऐसे नेटवर्क कंपनियां में, पैसा एक बार दो बार गलती से आ जाता है लेकिन पैसा आता नहीं है। लेकिन बंदा ने कहा नहीं सर मैं भी कई कंपनियां किया हूँ, जो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया उन्होंने, कराता हूँ लेकिन यहाँ पैसा आता है। विश्वास नहीं होता सर कि आता है। क्यूरियोसिटी बढ़ी कि सर मैं मिलना चाहता हूँ और मिलने की तमन्ना थी। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जब जिस दिन मैं मिला 10 तारीख का वो दिन था। 4 लोग एक क्रिएटा 20 लाख की गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने, एक बंदा कह रहा है कि मेरा 1,25,000 का चेक, 1 लाख का कोई कह रहा 1.5 लाख का चेक, कोई कह रहा 3.5 लाख का, एक बंदा कहता 6.5 लाख का चेक। और उस गाड़ी में 5वां मैं आदमी बैठा था। मैं पहली बार देखा कि 20 लाख की चमचमाती कार लेके बैठाए मुझे। मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था कि किसको सुना रहे हैं। 5वां मैं था, कोई मुझसे जान पहचान नहीं सर, क्योंकि भाई फोन से मतलब हुआ था। लेकिन जाने के बाद उनकी एक छोटी सी मीटिंग होती है, 4-6 लोग रहते हैं और जब वहाँ उनके प्लान को देखते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि चलो यार क्यों नहीं है, हम यूजर तो हो गए हैं, कुछ लोगों को और यूज करा दें। ह्यूमन नेचर है सर अच्छी चीज का बखान करना। और मैं वो किया। पहले महीने मैंने न चाहते हुए वहां किया। पहले महीने का चेक मेरा 319 रुपए आया। बिलीव थोड़ा थोड़ा हुआ यार, पैसा भी आता है। और सच बताएं आज की डेट करेंगे तो विश्वास नहीं होता, लगभग 15 से 16 लाख रुपए आ गए इस सिस्टम से। यस सर। और मैं अकेले नहीं, जी जी। सबसे बड़ी खुशी यहाँ होती है कि जो लोगों का सपना होता है मेरे नीचे, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कहने का मतलब मेरे वजह से कई घरों में चूल्हे जलते हैं, ये बड़ी खुशी होती है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही इंसान है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नफरत कर चुके थे। यहाँ पर बताऊं मैं आपको, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, डिप्रेशन में चले गए थे। एक वक्त वो भी था जब लगा कि यार क्या मैं आत्महत्या ना कर लूं, लेकिन वहाँ से रिकवर होकर के आज 16 लाख रुपया इन्होंने इस इंडस्ट्री से कमाया है। और ना जाने कितने लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कमाए सब लोग हैं। मेरे दोस्त, हर इंडस्ट्री में आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमा करके किसी इंसान को कमाना संभव है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सर एक बात बताइए, yes. आज जब आप कहीं ना कहीं बिखर चुके थे तो आपके परिवार का रिएक्शन क्या जब आपने रिस्टार्ट किया तो? अरे सर, जब मैं पहले 319 रुपए आया तो मेरा खर्च उस महीने 3,000 हुआ। अरे बाप रे। घर के लोगों ने पूरा विरोध किया कि पागल हो गए, 10 साल अभी गुजारा है, ऐसी स्थिति है, ये काम छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं नेटवर्क की ताकत जानता था। मुझे पता था कि ये जिस तरह, बस सही प्लेटफार्म की जरूरत थी।
कि ये विस्फोट करता है, पैसा आता है। मैं आपको बताऊं, पैसा तो ये ऐसा आता है ना जैसे पंपिंग सेट का पानी आता है। मैंने देखा है कई लोगों को 42 लाख रुपया 3 साल में ही 42 लाख हाईएस्ट इनकम। एक 28 साल की लड़की को मैंने देखा कि 22 लाख हाईएस्ट इनकम। तो इतना गजब का पैसा आता है सर, बिलीव होना चाहिए। और मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गई। अब तो मेरा एक ही सपना है कि अपने लोगों को कामयाब बनाना। क्या बात है सर। दुनिया मैं एक चीज बोलना यस। चाहूंगा सर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक रुक कर मत हारना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सर। यस यस सर, सही बात है सर? एकदम एकदम मजा आएगा और सर। ये मजा आपको आना ही चाहिए, यस क्योंकि संघर्ष जहां पर होता है सफलता वहां पर निश्चित ही आती है। यस सर, यस सर, सही वेरी बात- गुड। यस सही बात है सर। एकदम। तो अलग। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में लगता है यार कुछ नहीं है, थके हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग को लगता है मैं बर्बाद हो चुका हूं। उनके लिए सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज देना चाहें सर, अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव करिए। मार्केट में ऐसा नहीं कि अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है, अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव करिए। और जब विश्वास हो जाए कि नहीं यार ये मेरे लोगों को, खास करके लोग क्या होता है अपना लाभ देखते हैं। अगर कोई ऐसा प्लान है जो लोगों का पैसा आएगा, आपके नीचे अगर पैसा कमा रहे हैं तो नो डाउट आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लोगों के लिए काम करिए। मेरा एक सपना है सर, आपको जी, बताता हूं बताइए कि सर। चांद तारों का नूर वाह, आप पे बरसे, क्या बात है, कोई आपकी चाहतों को तरसे, क्या बात है सर। जिंदगी में आपके आए इतना खुशियां कि गम भी आपको पाने को तरसे, क्या गम बात भी है। आपको पाने के क्या तरसे। ये मेरा मिशन है। ठोको ताली सर के लिए। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से, जितने भी मेरे दर्शक, मेरे प्यारे चाहने वाले लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग भी सर के लिए कमेंट्स करिएगा, क्योंकि न जाने कितने लोग इनकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में ज्वाला रखेंगे कामयाबी का। सर आज तक आपने 16 लाख टोटल कमाया, क्या रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करने के बाद आपने क्या अचीवमेंट इस इंडस्ट्री से लिया अभी तक? सर अचीवमेंट की तो बात कहे, जो अचीवमेंट है ना वो कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी। जी, आप किसको अचीवमेंट मानते हैं सर? आपके चलने का तरीका बदल जाता है, आपके रहने का तरीका बदल जाता है, लोग आपको रिस्पेक्ट, आज आप उतनी दूर से क्यों आए हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अरे सर पैसा ही अचीवमेंट नहीं होता है। जी, आपके लिए लोग तरसे कि यार काश आप एक इंटरव्यू दे दीजिए। लोग आपके लिए माला फूल लेके तरसे, एक कमिटमेंट। सर अभी मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, आप देखेंगे कम से कम इतने हाई फाई लोग थे, वहां लोगों ने मुझे सुना और दिल से बताएं सर, काफी लोग पता नहीं मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से इतना प्रभावित होते हैं, लोग चाहते हैं। अभी मेरा विजिट हुआ अभी ऑल इंडिया में, उस टीम को प्रमोट करता हूं। ऑल इंडिया में लोगों की लाइफ बनाने का काम करना। बस एक ही है, समाज में निगेटिविटी है, इसलिए कि लोगों ने छला है, लोगों ने नेटवर्क के नाम पे धोखा दिया है। अरे सर राम रहेंगे तो रावण रहेंगे, बिल्कुल नो डाउट। सर, बिल्कुल। लेकिन आप राम को पहचानो, आप समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सर नेटवर्क में छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जिंदगी बनाने का वो कारवां है जो गरीब से गरीब इंसान को करोड़पति अरबपति बना यस देता है। सर, यस सर, सही बात है बढ़िया, सर। यस सर। और अभी सर महीने की इनकम क्या है आपकी? महीने के लगभग नियर अबाउट, अगर अकाउंट की बात किया जाए 60-70 हजार आती है। रिटेल प्रॉफिट की बात करें 40-50 हजार, 1 लाख नियर अबाउट कमा लेता हूँ। 1 लाख रुपया। यस सोचिए मेरे दोस्त, क्या जिंदगी होगी। एक तरफ कुआं था जहां पर जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, और वहां से 1 लाख रुपया महीने कमाना अपने आप में संघर्ष की दास्तां को बयान करता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आप सभी लोगों को, कभी भी हिम्मत मत हारना, लगे रहना, डटे रहना। ये समाज, ये लोग आपको बेइंतहा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, पर मेरे दोस्त बिछड़ना मत, लगे रहना अपने पैशन को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर के, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने कर्म से प्यार किया है वो अपनी जिंदगी में राज किए हैं, और उसी में से हमारे वकील प्रसाद साहब हैं। और आज इनसे मिलने का जो मुझे मौका मिला है, मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर आपने अपना जो बेशकीमती टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना आपकी एक चाहत थी, रियल में बताऊं, मैंने बड़ा नेटवर्कर को दिया है, लेकिन आपका जो जुनून है, जो पैशन है, आप जरूर एक दिन ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, ये सच है। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।